हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज 7। दिस इज बेबी डियर एज डे आउट। एक दिन नन्हे हिरन का दिन। ये हमारा चैप्टर है किसका? एक दिन हिरन का, छोटे से हिरन का। ये छोटी सी स्टोरी है एक हिरन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Baby deer lived with her mother in the small jungle of Shulshamba। जो बेबी डियर है, नन्हा डियर है, हिरन है, वो अपनी मदर के साथ एक छोटे से जंगल में रहता है जिसका नाम है शुलशंभा जंगल। दे हैड अ नीट लिटिल कॉटेज एंड अ स्मॉल इम्प्रेसिव गार्डन। उनका एक छोटा सा झोपड़ी है और बहुत सुंदर एक छोटा सा गार्डन है। That day it was a hot summer noon। दोपहर का दिन था। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और बेबी डियर was getting restless being cooped up in the house all day long। जो छोटा हिरन था, हिरन का जो बच्चा था, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बोर फील कर रहा था घर में। मतलब उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूरे दिन की तपत पड़ रही थी, इससे बहुत ज़्यादा वहाँ उसको उबाऊ लग रहा था वहाँ पे रहना। शी टर्निंग टू हर बिजी मदर एंड सैड विस्टफुली। अपनी मदर के पास जाता है, जो कि उसकी माताजी बहुत बिजी होती हैं, उनके पास जाता है और कहता है, मम्मा प्लीज़ डू लेट मी गो आउट एंड प्ले। प्लीज़ मम्मा मुझे बाहर जाने दो, बाहर जाके मैं खेलूँगा। मम्मा डियर स्माइल एंड सेड जेंटली। जो उसकी मम्मी है बोलती हैं मुस्कुरा कर, नो डार्लिंग नहीं, इट्स क्वाइट हॉट आउटसाइड। बाहर बहुत गर्मी है। बट बेबी डियर वॉज एडामेंट। लेकिन जो छोटा हिरनी का बच्चा है वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। मम्मा शाइड एंड सैड इन एन एक्सस्पिरेटेड टोन, ओके बेबी एज यू विश। उसकी माताजी कहती हैं एक गहरी सांस लेकर, ठीक है जैसा तुम चाहो, बट ऑन कंडीशन दैट यू विल स्ट्रिक्टली कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं तुम्हें बाहर सिर्फ एक ही शर्त पर जाने दूंगी, तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। ऑफ कोर्स मम्मा, बेबी डियर रेडीली एग्रीड। जो नन्हा हिरन का बच्चा है वो उस चीज के लिए रेडी हो जाता है। मम्मा टुक आउट एंड an old iron box from the attic on which were inscribed the words magic in glittering gold। मम्मा उसकी एक लोहे का बॉक्स उठाकर लेकर आती हैं, मतलब बहुत पुराना लोहे का बॉक्स उठाकर लेके आती हैं। ऑन विच उस पर सुनहरे अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? मैजिक। मैजिक मीन्स जादू। बेबी डियर hovered around curiously trying to get a glimpse of what was inside। जो नन्हा डियर है, हिरन है, वो उसके चारों तरफ घूमने लगता है जिज्ञासा पूर्वक कि इस डिब्बे में क्या है, क्योंकि जो उस पर वर्ड लिखा हुआ था वो सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था जादू। इसलिए वो जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु था कि इस बॉक्स में क्या है। मम्मा डियर टुक आउट टू ओल्ड। मम्मा ये तो बहुत ज़्यादा पुराना दिख रहा है, डर्टी एंड टेटेड स्टिंग वैक्स। मम्मा ये तो बहुत ज़्यादा पुराना दिख रहा है और बहुत गंदा है, और इसका बैग जो है बिल्कुल फटा हुआ है। बेबी डियर वॉज सीरियसली डिसअपॉइंटेड। बहुत ज़्यादा वो सीरियस हो गया, मतलब दुखी हो गया ये सब देख के। रंग हर नोज इन डिस्गस्ट। और अपनी नाक ये सब चीज़ देख के सुकेड़ लेता है। माई लॉर्ड दिस स्टिंक्स, वॉट इज दिस। मम्मा कहती हैं, मतलब जो छोटा बच्चा है वो कहता है, मम्मा क्या है ये। मम्मा स्माइल एंड ओपन द 2 स्ट्रिंग बॉक्स। मम्मा ने मुस्कुराई और वो बॉक्स, जो 2 बॉक्स थे, बैग्स थे, थैले थे, उन्हें ओपन करा। लो एंड बी होल्ड आउट कम आ लव टोफ्ट ऑफ ग्रास फ्रॉम वन बैग एंड आ डल ग्रे पेबल फ्रॉम द अदर। एक डब्बे से तो यानी कि एक थैले से तो क्या निकला? एक घास का टुकड़ा निकला। और दूसरे थैले से क्या निकला? एक छोटा सा बहुत पुराना कोई मार्बल यानी कि एक पत्थर निकला, छोटा सा कंकड़ निकला। बेबी डियर सर्टेनली डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। बेबी डियर निश्चित ही, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि इस बैग में ये चीज निकलेंगे। She shouted in a shrill voice, Mama, I am going out or not? If yes, then what is this you are doing?
चिल्लाता है हिरन का छोटा बच्चा कि मम्मा ये सब क्या है, अगर आप मुझे बाहर देने जा रही हो, जाने दे रही हो तो मुझे जाने दो, और आप ये सब क्या कर रही हो। मम्मा डियर स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन पेशेंसली, मम्मा मुस्कुराई और धैर्यपूर्वक एक्सप्लेन करा, चाइल्ड बच्चा, दिस वॉज गिवन टू योर ग्रैंड मदर बाय आवर सेंट, एक संत ने ये तुम्हारी दादी को दिया था, डियर बाबा, हिरन बाबा ने, एंड शी पास्ड इट ऑन टू मी, जब वो गई मतलब उनकी डेथ हुई तो वो इसे मुझे सौंप कर गई थी। नाउ आई गिव इट टू यू, अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ, बट लेकिन रिमेंबर टू यूज दैम ओनली व्हेन इट बिकम्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, लेकिन याद रखना तुम इसका यूज सिर्फ तब करना जब तुम्हें बहुत ही ज्यादा इसकी जरूरत हो। बेबी डियर स्टूड देयर परप्लेक्स्ड, जो बेबी डियर है वहां पर कंफ्यूज मतलब आश्चर्यचकित रही कि ये सब क्या है, उसे कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेट मी एक्सप्लेन, मैं तुम्हें समझाती हूँ। द ग्रास इज डम बट इट हैज ग्रेट आई साइट एंड विल फोरवार्न यू any danger which will be translated to you by the pebble who is blind out can speak। ये जो ग्रास का तिनका है ये तुम्हें, इसकी जो दृष्टि है बहुत तेज है और तुम्हें ये किसी भी चेतावनी से आग्रह करेगी, यानी कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तुम्हें चेतावनी देगी। और ये जो पेबल है, किंकड़ है, ये अंधा है लेकिन बोल सकता है, यानी कि जो घास है वो देख सकती है, उसकी दृष्टि है, लेकिन जो ये पेबल है, कंकड़ है, ये बोल सकता है, बेशक अंधा है। चाइल्ड फॉलो मदर एज एडवाइस एंड कम बैक होम बिफोर द नाइट फॉल्स, अपनी माता जी का आग्रह मानकर वो उनसे कहती है कि घर वापस जल्दी लौट आना, रात होने से पहले ही घर वापस लौट आना। मम्मा किस्ड हर बेबी एंड सेड गुड बाय एंड वेंट ऑफ टू हर चोर्स, मम्मा ने किस की बेबी को और उसको गुड बाय बोला और फिर वो अपने काम में जाके दोबारा से व्यस्त हो गई। बेबी डियर थोरोली इंजॉयड हर स्ट्रोल इन द जंगल, जो बेबी डियर है, हिरन का बच्चा है, वो उस जंगल में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है, इधर उधर घूमता है। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, और कहता है ये बहुत सुंदर है। इट हैड बीन मैनी डेज सिंस शी हैड स्टेप्ड आउट एंड नाउ एवरीथिंग सीम्ड स्वीट एंड एक्साइटिंग, कहता है कि मैं आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला हूँ, बहुत दिनों बाद ये सारा नज़ारा मुझे देखने को मिला है जो कि बहुत ज़्यादा मधुर और बहुत ज़्यादा सुंदर है। द ग्रेस एंड पेबल वर गुड कंपनी, जो ग्रास और पेबल है मतलब घास का तिनका और जो कंकड़ है उसके अच्छी कंपनी देते हैं। टोल्ड हर मैनी सीक्रेट्स ऑफ द जंगल, यानी कि जो ग्रास और पेबल है उससे बात करते हुए जाते हैं और जंगल के बहुत सारे रहस्यों को वो उसे बताते हुए जाते हैं रास्ते में। सडनली, अचानक, बेबी डियर फील्ड थ्रस्टी, जो बेबी डियर है उसे प्यास लगती है, एंड डिसाइडेड टू टेक अ सिप फ्रॉम द स्ट्रीम, और वो सोचती है, डिसाइड करती है कि मुझे जो धारा बह रही है उसमें से जाकर एक घूंट पानी पीना चाहिए। एज शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स द स्ट्रीम द ग्रास गीगल्ड, जैसे ही वो उस धारा की तरफ गई तो ग्रास है हिलने लगी, आहा ही हा हू ही, यानी कि वो एक किसकी आवाज़ थी, लॉयन की आवाज़ आने लगी। बेबी डियर वॉज क्वाइट परप्लेक्स्ड, जो हिरन का बच्चा है बहुत शांत हो जाता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। व्हेन द पेबल सेड सडनली, फिर जब कंकड़ कहता है अचानक से, हाइड बिहाइंड दैट ट्री बेबी, के बच्चे जाओ और उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। जस्ट देन, फिर आ लोयन केम देयर टू क्वेंच इट थर्स्ट, तभी एक हिरन आता है उस धारा के पास अपनी प्यास बुझाने के लिए। बेबी डियर एंड हर फ्रेंड्स हीव्ड अ sigh of relief, जब वो शेर वहाँ से चला जाता है उन्हें एक गहरी मतलब सांस लेते हैं उसके दोस्त और वो। when it went away, जब वो चला जाता है तो उसके दोस्त एक राहत की सांस लेते हैं। as baby deer started running around playfully, फिर बेबी डियर इधर उधर टहलने लगता है, घूमने लगता है और खेलने लगता है। द ग्रास गेव इट्स वार्निंग सिग्नल वंस अगेन,
घास ने दोबारा से एक चेतावनी दी, दोबारा से द पेबल ट्रांसलेटेड इमीडिएटली, जो पेबल है उसने तुरंत ही कहा टेक केयर, ध्यान रखो, बेबी डियर देयर इज अ ट्रैप जस्ट अ हार्ड फॉर यू, यहाँ पर एक जाल बिछा है तुम्हारे लिए, दीज मैन, ये इंसानों ने बनाया है, दे विल किल यू एंड ईट यू, वो तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। Baby deer trembled and thanked her lucky stars for the narrow escape. जो बेबी डियर है अपने भाग्य को धन्यवाद करता है। They strolled for some time more. वो बहुत देर तक वहाँ पर घूमते रहे। The night was slowly approaching. धीरे ही जैसे थोड़ी देर बाद ही रात होने लगी। The grass made one of its squeak sounds again. घास ने फिर से आवाज निकाली दोबारा से, हा हा ही हु हा हा हाय हु हा हा। बेबी डियर स्टूड पैरालाइज एंड सेड अलाउड नाउ व्हाट, जो बेबी डियर है अपनी जगह पर रुक जाता है चुपचाप और चिल्लाता है अब क्या है। द ग्रास एंड द पेबल हैड अ गुड लाफ, जो ग्रास घास है और जो कंकड़ है हंसते हैं। एंड पेबल सेड, और कंकड़ कहता है बेबी द ग्रास सेज दैट इट्स नाउ टाइम टू गो होम और एल्स द लायन एंड टाइगर्स विल किल यू, अब घर जाने का समय हो गया है, हमें घर जाना चाहिए वरना तो इस जंगल के तुम्हें शेर और चीते मारकर खा जाएंगे। बेबी डियर लीव्ड विद जॉय एट द थॉट ऑफ गोइंग होम टू हर मदर एंड ईगरली स्ट्रोड टूवर्ड्स हर हाउस, बेबी डियर ये सब सुनकर उत्साह से अपने घर की तरफ चल देता है, अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। मम्मा डियर वॉज वेटिंग एट द डोर फॉर हर बेबी विद एनेक्सिटी, मम्मा डियर जो हैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं गेट पर खड़े हुए और वो चिंतित हैं। रिटन लार्ज ऑन हर फेस, चिंता साफ उनके फेस पर नजर आ रही है। Whatever took you so long, baby, I hope nothing unusual happened. She inquired and वो चिंतित से बोलती हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, इतनी देर कैसे लगा दी तुमने। आई होप मतलब मैं आशा करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हुआ होगा। बेबी लुक्ड एट हर मदर विद इनोसेंट आईज एंड सेड, जो बेबी है बच्चा अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है नो मम्मा नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं हुआ। आई रियली इंजॉयड, मैंने सच में बहुत आनंद लिया जंगल का। एंड द जंगल इज सो पीसफुल एंड हार्मलेस, जो जंगल है बहुत ज़्यादा शांत है और बिना किसी डर के हम वहाँ पर घूम सकते हैं। बेबी डियर विंकड एट हर टू फ्रेंड्स इन द प्राइवेसी ऑफ हर ओवन रूम, जो बेबी डियर है आंख झपकता है अपने दोनों दोस्तों की तरफ जो उसके कमरे में थे। हार्मलेस एंड पीसफुल जंगल इंडीड, बिना किसी डर के और शांति वाला जंगल है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था हमारा बेबी डियर के बारे में। बेबी डियर, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।